आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग जब बोलते हैं तो सबकी नज़रें इन पर टिक जाती हैं। इनकी आवाज़ में एक कशिश होती है, इनके अल्फाज में ताकत होती है और इनकी पर्सनैलिटी खुद इत्मीदी की रोशनी से जगमगाती नजर आती है। लेकिन क्या ये कॉन्फिडेंस किसी को पैदाइशी तौर पर मिलता है? बिल्कुल नहीं। ये एक स्किल है जो आप और मैं भी सीख सकते हैं। आज मैं आपके साथ वो छुपे हुए राज शेयर करने वाला हूँ जो दुनिया के सबसे कामयाब स्पीकर्स इस्तेमाल करते हैं। ये कोई आम टिप्स नहीं है बल्कि गोल्डन रूल्स हैं जो साइकोलॉजिस्ट्स, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स और रियल लाइफ एक्सपीरियंस से लिए गए हैं। और इसके अलावा मैं आपको ऐसी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी बताऊंगा जो आपको फौरी फायदा देंगे। तो अगर आप शाय हैं और आपको बोलने में झिझक होती है, या अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात गौर से सुने, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित होगी। तो चलिए खुद एतमादी के साथ बोलने के 6 जबरदस्त तरीके जानते हैं। नंबर 1 पर है अपनी आवाज को अपना बेहतरीन हथियार बनाएं, यानी अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करें। शायद आप जानते ही हो कि आपकी आवाज आपके कॉन्फिडेंस का 38% हिस्सा बनाती है। अगर आप तेज तेज बोलते हैं या बहुत आहिस्ता बात करते हैं या जुमले घुमाकर कहते हैं तो लोग आपको कम सीरियसली लेते हैं। लेकिन अगर आप साफ, आरामदेह और मजबूत आवाज में बोलें तो लोग आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं। कैसे करें? डीप ब्रीथिंग की मशक करें ताकि आपकी आवाज में स्टेडनेस आए। हर जुमले के बाद पॉज लें ताकि आप अथॉरिटेटिव लगें। अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें और देखें कि कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मिरर में प्रैक्टिस करें ताकि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज और आवाज पर मजीद काम कर सकें। ये याद रखें कि एक अच्छी आवाज आपके अल्फाज को ज्यादा असरदार बनाती है। सेकंड है अपनी बॉडी लैंग्वेज को ताकतवर बनाएं। आपने कभी गौर किया है कि बड़े स्पीकर्स बोलने से पहले कैसे खड़े होते हैं? इनके कंधे रिलैक्स होते हैं, इनका चेहरा एक्सप्रेसिव होता है और वो अपने गेस्चर से बात को मजबूत बनाते हैं। हार्वर्ड की रिसर्चर एमी कोडी के मुताबिक अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट बनाएं तो आपका दिमाग खुद को ज्यादा पुरएतमाद महसूस करने लगता है। तो क्या करें? अपने कंधे सीधे रखें और चेस्ट को थोड़ा बाहर करें। हाथ बांधने या जेब में डालने की बजाय इन्हें नेचुरली हरकत दें। चेहरे पर मुस्कुराहट रखें क्योंकि एक फ्रेंडली और कॉन्फिडेंट स्माइल सबको अट्रैक्ट करती है। आई कांटेक्ट बनाएं, ये आपको इमीडिएटली ज्यादा पावरफुल और एंगेजिंग बनाता है। बॉडी लैंग्वेज दूसरों को ही नहीं बल्कि आपको भी यकीन दिलाती है कि आप पुरएतमाद हैं। नंबर 3 पर है अपने अल्फाज को चुनें। आपने कभी गौर किया है कि कॉन्फिडेंट लोग बहुत ज्यादा फिलर्स जैसे मतलब वगैरह नहीं कहते? क्यों? क्योंकि अल्फाज में ताकत होती है। कॉन्फिडेंट लोग सादा, क्लियर और इम्पैक्टफुल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो सुनने वाले के दिल पर असर डालते हैं। इसकी प्रैक्टिस टिप भी ले लें। हर रोज 5 नए पावरफुल अल्फाज सीखें और इन्हें अपनी गुफ्तगू में शामिल करें। फिलर वर्ड्स को आहिस्ता आहिस्ता कम करें। पेचीदा जुमलों की बजाय सादा और सीधा बोलें। मिसाल के तौर पर, मैं शायद सोचता हूं कि यह अच्छा हो सकता है, बल्कि यूं कहें कि मुझे यकीन है कि यह बेहतरीन ऑप्शन है। अल्फाज आपकी ताकत हैं, इन्हें वाइजली, समझदारी से इस्तेमाल करें। नंबर 4 पर है अपनी तैयारी को मजबूत करें। दुनिया के बेहतरीन स्पीकर्स अपनी हर स्पीच, अपनी गुफ्तगू और हर मीटिंग की तैयारी करते हैं। रिसर्च के मुताबिक तैयारी करने से घबराहट 70% तक कम हो जाती है। जब आपको मालूम होगा कि आप क्या कह रहे हैं तो आप खुद ब खुद ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। इसमें अमली कदम उठाएं। अपनी बात को पहले से लिख लें और रिहर्स करें। अपने जुमलों को मुख्तसर और ताकतवर बनाएं। पॉसिबल सवालात के जवाब सोचें ताकि आप कभी भी नर्वस ना हो। अपनी बात को कहानी की शक्ल में बयान करें क्योंकि लोग फैक्ट से ज्यादा स्टोरीज याद रखते हैं। तैयारी आपको अनबीटेबल बनाती है। नंबर 5 पर है सुनने का फन सीखें। सुनने और बोलने में क्या ताल्लुक है? साइकोलॉजी बताती है कि जो लोग अच्छे लिसनर होते हैं वो बेहतर बात भी करते हैं। अगर आप किसी को ध्यान से सुनेंगे तो आपका जवाब ज्यादा रेलिवेंट और इम्प्रेसिव होगा। इफेक्टिव लिसनिंग के 3 असूल हैं। इंटरप्ट ना करें, सुनने वालों को मुकम्मल एक्सप्रेस करने दें। समराइज करें तो आप ये कह रहे हैं कि नॉन वर्बल कॉज दें, जैसा हल्का सा सर हिलाना, एक्सप्रेशन देना, आई कांटेक्ट रखना। जब आप अच्छा सुनेंगे तो आपकी बात भी ज्यादा पावरफुल लगेगी। नंबर 6 पर है नाकामी से घबराएं मत। सबसे बड़े स्पीकर भी कभी ना कभी स्टेज पर गलतियां कर चुके हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कॉन्फिडेंट लोग नाकामी को सीखने का मौका समझते हैं, जबकि बाकी लोग डर कर पीछे हट जाते हैं।
अब इसका एक्शन प्लान सुनें। अगर कहीं गलती हो जाए तो रुकें, मुस्कुराएं और आगे बढ़ें। अपनी नाकामियों से सीखें बजाय कि खुद को कमजोर समझें। हर बार जब आप घबराएं तो खुद से पूछें, मैंने इससे क्या सीखा। याद रखें, नाकामी आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब गेंद आपके कोर्ट में है। आज से इन 6 टेक्निक्स को अपनी जिंदगी में अप्लाई करें। अपनी आवाज पर काम करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज बेहतर बनाएं, अल्फाज को वाइसली चुनें, अपनी तैयारी को मजबूत करें, लिसनिंग स्किल इंप्रूव करें, नाकामी को अपना उस्ताद समझें। यकीन करें, आपके अंदर वो ताकत है जो दुनिया को इंस्पायर कर सकती है। तो अभी से शुरुआत करें। मुझे कमेंट्स में बताएं आप इन 6 में से कौन सी टिप सबसे पहले अपनाना चाहेंगे। याद रखें, बल्कि पल्ले से बांध लें कि आपकी आवाज, आपकी बात और आपका कॉन्फिडेंट दुनिया बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।